दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है और जिसने भारत का कद इतना ऊंचा कर दिया है कि अब अमेरिका, चीन और रूस जैसे महाबली देशों तक की नींद उड़ चुकी है। जरा सोचिए, जिस भारत को कभी विकासशील, गरीब और पिछड़े देशों की श्रेणी में रखा जाता था, वही भारत अब अपने सोने के भंडार यानी गोल्ड रिजर्व में नया इतिहास रच रहा है। लेकिन आपको इस उपलब्धि की असली ताकत तब समझ आएगी जब आप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हकीकत को जानेंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लग रहा है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप दुनिया की जीडीपी की लिस्ट खोलते हैं तो सबसे ऊपर आपको अमेरिका, चीन और जापान जैसे दिग्गज नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा नीचे उतरेंगे तो आपको लिथुआनिया जैसा देश दिखाई देगा, जो नंबर 78 पर है और जिसकी पूरी जीडीपी सिर्फ $89 बिलियन है। अब आप और नीचे देखेंगे तो कई ऐसे देश मिलेंगे जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था महज 3 से 4 बिलियन डॉलर की है। सोचिए, धरती पर कुल 194 देश हैं और इनमें से 117 देशों की पूरी जीडीपी $90 बिलियन से भी कम है। मतलब यह साफ हो जाता है कि जिन देशों को आप झंडे और नक्शे पर देखते हैं, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था भारत के आज के सोने और विदेशी मुद्रा भंडार से भी छोटी है। यही वजह है कि आज भारत की उपलब्धि को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। पिछले कुछ ही दिनों में भारत के सोने के भंडार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में ही भारत के गोल्ड रिजर्व में $3.5 बिलियन का इजाफा हुआ है और अब यह आंकड़ा सीधे 90 बिलियन को पार कर चुका है। बिल्कुल सटीक आंकड़ा है 90 बिलियन 299 मिलियन। इतना ही नहीं, भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी इस दौरान 4 बिलियन बढ़कर सीधे 698 बिलियन तक पहुंच गया है और अब हमें केवल $1.8 बिलियन की जरूरत है ताकि हम इतिहास रचकर 700 बिलियन क्लब में शामिल हो जाएं। सोचिए जरा, $700 बिलियन का खजाना कोई मामूली बात नहीं है। यह आंकड़ा भारत को दुनिया की उन चुनिंदा महाशक्तियों की कतार में खड़ा कर देगा जिनकी आर्थिक ताकत सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि खजाने में मौजूद सोने और विदेशी मुद्रा के दम पर तय होती है। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो तब आता है जब हम इसे दुनिया की टॉप 10 गोल्ड रिजर्व लिस्ट से जोड़कर देखें। सबसे ऊपर है अमेरिका। उसके पास भारत से लगभग 10 गुना ज्यादा सोना है और उसके खजाने का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ सोने में ही है। लेकिन भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। भारत के कुल रिजर्व में सोने का हिस्सा केवल 13% है, यानी अपार गुंजाइश है। अगर भारत चाहे और अमेरिका की तरह अपने रिजर्व का बड़ा हिस्सा सोने में बदल दे तो सोचिए हमारे पास कितना सोना होगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत के पास सीधे 6000 टन से ज्यादा सोना हो सकता है और उस दिन भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बन जाएगा। अब गौर करें कि अमेरिका, जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे देशों की हालत यह है कि उनके रिजर्व में सोने का अनुपात पहले से ही 70-80% तक है। इसका मतलब यह है कि वे और ज्यादा सोना नहीं जोड़ सकते, वरना उनकी करेंसी रिजर्व में असंतुलन आ जाएगा। वहीं भारत, चीन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के पास अभी भी डॉलर और दूसरी करेंसी का बड़ा हिस्सा पड़ा हुआ है, जिसे धीरे धीरे सोने में बदला जा सकता है। और यहीं पर भारत का मास्टर स्ट्रोक शुरू होता है। अब आपका सवाल होगा कि जब फायदा इतना बड़ा है तो भारत या चीन तुरंत क्यों नहीं डॉलर बेचकर मार्केट से सोना खरीद लेते? जवाब है मार्केट का असली खेल। अगर भारत या चीन अचानक सैकड़ों बिलियन डॉलर का सोना खरीदने निकल पड़े तो सोने की कीमतें आसमान छू लेंगी। दाम इतने तेजी से बढ़ेंगे कि आगे जाकर किसी भी देश के लिए गोल्ड खरीदना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए भारत समझदारी से इस काम को 2 सालों तक धीरे धीरे और रणनीति के साथ कर रहा है ताकि मार्केट पर दबाव न पड़े और खजाना भी भरता रहे। दोस्तों, ये सोने की दौड़ आज की नहीं है। रूस, चीन और भारत ने पिछले 3-4 सालों में सोना खरीदने की रफ्तार तेज कर दी है।
जबकि सच्चाई यह भी है कि यह काम अगर 2000 या 2005 से शुरू होता तो आज भारत और चीन दोनों के पास 4000 से 5000 टन सोना होता। उस दौर में हालात अलग थे, जब ज्यादातर देशों को पूरा भरोसा था कि डॉलर ही दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी है। चीन को भी लगा था कि डॉलर का वर्चस्व कभी नहीं हिलेगा, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। आज चीन के पास बड़ा खजाना है, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा डॉलर में फंसा हुआ है। अगर उसी खजाने का केवल 30% भी सोने में होता तो चीन अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में होता, लेकिन अब उसके लिए देर हो चुकी है। भारत ने सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं और लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है ताकि आने वाले समय में डॉलर के साथ साथ सोने में भी मजबूती हासिल की जा सके। जीत का असली खेल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान शुरू हुआ, जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और डॉलर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पूरी दुनिया की आंखें खुल गईं और पता चला कि डॉलर सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि एक जियो राजनीतिक हथियार है। अब सोचिए, अगर किसी देश का सारा रिजर्व डॉलर में है और अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया तो वे पैसे बस एक झटके में फ्रीज हो जाएंगे। इसलिए अब हर देश धीरे धीरे डॉलर से दूरी बनाकर सोना खरीदने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि सोना ऐसा एसेट है जिसे कोई भी देश हथियार बना नहीं सकता। इसे कोई सरकार अचानक बेकार नहीं बना सकती। उदाहरण के तौर पर रूस के खिलाफ अमेरिका ने उनके बड़े बड़े बैंकों को अंतरराष्ट्रीय पेमेंट नेटवर्क स्विफ्ट से बाहर कर दिया, रूस के सेंट्रल बैंक के रिजर्व फ्रीज कर दिए और अमेरिकी कानूनों के तहत किसी भी गैर अमेरिकी संस्था को कड़ी सजा दी जा सकती है जो इनके नियम तोड़े। इसलिए भारी जुर्माना और कारोबार पर रोक की आशंका से पूरी दुनिया के बैंक अमेरिका के दबाव में हैं। लेकिन अगर आपके पास सोना है तो कोई भी ताकत आपको आर्थिक रूप से झुका नहीं सकती। यही वजह है कि भारत का गोल्ड रिजर्व अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रह गया, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और रणनीतिक ताकत का प्रतीक बन चुका है। आने वाले समय में यह वही हथियार साबित होगा जिससे भारत किसी भी वैश्विक संकट का सामना मजबूती से कर सकेगा। इसलिए भारत के इस गोल्ड रिजर्व की खबर आज न केवल आंकड़ा है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संदेश है। यह संदेश देता है कि भारत अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जब हमें आर्थिक मजबूरी में फैसले लेने पड़ते थे। अब हम रणनीति की देरी के साथ सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में भारत गोल्ड रिजर्व के दम पर अमेरिका और चीन को चुनौती देगा? क्या भारत दुनिया की नई आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और हां, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर